29 सितंबर 2024 को दिल्ली पशु चिकित्सा संघ DVA ने विश्व रेबीज दिवस मनाने के लिए पंजाबी बाग क्लब में एक सेमिनार की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग, केंद्र सरकार, दिल्ली नगर निगम MCD और निजी पशु चिकित्सक एकत्र हुए, जो रेबीज के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हुए। सेमिनार की शुरुआत DVA के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार और DVA के महासचिव डॉक्टर राहुल M पवार की स्वागत टिप्पणियों के साथ हुई। डॉक्टर पवार ने DVA की हालिया पहलों, विशेष रूप से विश्व जूनोसिस दिवस और 28 सितंबर 2024 को आयोजित टीकाकरण जागरूकता अभियान के बारे में उत्साह व्यक्त किया। इस अभियान में 2 सरकारी पशु अस्पतालों में मुफ्त रेबीज टीकाकरण शिविर शामिल थे, जिसमें 500 से अधिक पालतू जानवरों और आवारा कुत्तों बिल्लियां का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया। इस पहल का उद्देश्य न केवल रेबीज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, बल्कि प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच सहित निवारक उपायों को बढ़ावा देना भी है। सेमिनार में डॉक्टर कर्नल AK गहलोत, राजूवास, बीकानेर के पूर्व कुलपति जैसे प्रमुख वक्ता उपस्थित थे। डॉक्टर जुगल किशोर, निदेशक और प्रोफेसर, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, और डॉक्टर अरुणा मिश्रा, सहायक निदेशक, फोरेंसिक पैथोलॉजी डिवीजन, वीरा सेंटर, FSL, रोहिणी, दिल्ली, विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद थे। मानव और पशु चिकित्सा दोनों दृष्टिकोण से रेबीज पर केंद्रित चर्चाएं पशु चिकित्सकों को इस घातक बीमारी से निपटने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करती हैं। उनकी अंतर्दृष्टि 2030 तक दिल्ली में रेबीज उन्मूलन के DVA के मिशन के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जुगल किशोर है, मैं डायरेक्टर प्रोफेसर एंड फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल में हूँ। ये जो सेमिनार हमारे दिल्ली वेटनरी एसोसिएशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि एक वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट करते हैं, वो हर 28 सितंबर के दिन ऑर्गेनाइज होता है। उसका जो पर्पस है वो इसलिए है कि लोगों को रेबीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। ये दिन लुईस पाश्चर के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है, जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्होंने पहली रेबीज़ वैक्सीन इन्वेंट की थी या ईजाद की थी। रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है, वायरल डिजीज़ है, जो ज़्यादातर कुत्तों के काटने से होती है, ऑलमोस्ट 97 to 99%। और अगर किसी व्यक्ति को रेबीज़ हो जाए तो उसकी 100% डेथ होती है। लेकिन अगर हम उसको प्रिवेंशन कर दें वैक्सीन से, तो 100% हम उसको रिवर्ट कर सकते हैं, 100% हम उसको रोक सकते हैं। तो ये जो प्रिवेंशन का पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जो वैक्सीन है वो जब कभी भी डॉग या कोई भी कैट या मंकी के बाइट के बाद में हमारे को पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लगवाना चाहिए। तो कैसे लगवाना चाहिए, किन लोगों को लगवाना चाहिए, उसकी क्या डोज है, और हम कौन कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं, उसके लगाने का तरीका क्या है, उससे क्या सावधानियां बरती जाएं, और इसके ऊपर सारा चर्चा हुआ आज के दिन। और जितने भी वेटनरी डॉक्टर थे उनको बताया गया कि रेबीज़ की जो बीमारी है वो ह्यूमन में और एनिमल के अंदर जो होती है, ये जब तक दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक ये बहुत मुश्किल है इसको कम करना। तो गवर्नमेंट का जो मोटिव है कि 2030 तक हम 0 रेबीज़ कर दें, वो तभी पॉसिबल होगा जब हम एनिमल डॉक्टर्स एंड ह्यूमन डॉक्टर्स दोनों मिलकर वन हेल्थ के ऊपर काम करें। तो ये सेमिनार बहुत सक्सेसफुल हुआ, पूरा लोगों ने सुना और इतने टाइम तक वो रुके हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी 10:30 बजने वाले हैं, तो सभी ने बहुत इंटरेस्ट और बहुत। मैं प्रोफेसर डॉक्टर कर्नल AK गहलोत, फॉर्मर वाइस चांसलर राजस्थान वेटनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर। आज का जो कार्यक्रम था ये वर्ल्ड रेबीज़ डे पर कार्यक्रम रखा गया था। हालांकि वर्ल्ड रेबीज़ डे कल था, परंतु आज दिल्ली वेटनरी एसोसिएशन ने ये कार्यक्रम रखा। और जो भारत सरकार का और जो पूरे विश्व का एक टारगेट है कि रेबीज़ जो डॉग से ट्रांसमिट होती है,
उसे ज़ीरो कर दिया जाए 2030 तक। और उसमें भारत सरकार ने भी जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया है, उस एक्शन प्लान के बारे में पूरे वेटनेरियंस दिल्ली के जो इकट्ठे हुए थे उन सभी को बताया गया। और हमें डॉग बाइट और डॉग में रेबीज़ को किस तरह से कंट्रोल करना है। मैं डॉक्टर अरुणा मिश्रा और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एज असिस्टेंट डायरेक्टर में पोस्टेड हूँ। आज मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया और ख़ुद भी स्पीकर के तौर पे मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो जो यहाँ का सारा जो अरेंजमेंट था बहुत ही प्यारा था। सभी जो है मतलब जो यहाँ का ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया। जो यहाँ पर स्पीकर्स आए बहुत ही अच्छा उनका जो है उन्होंने डिटेल्स दिए। जो सर हैं दोनों स्पीकर जो है मेरे साथ आए थे, उनका जो एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने जो सभी के साथ शेयर किया बहुत अच्छा था, बहुत ही सभी के लिए यूज़फुल था। और जिसको जो है जो सभी के लिए मतलब जो है नॉर्मल पब्लिक के लिए जो यहाँ पर ऑडियंस है सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। आज दिल्ली वेटनरी एसोसिएशन ने वर्ल्ड वेटनरी डे के उपलक्ष्य में आज एक इवेंट किया है, सेमिनार किया था। उसमें हमारे 3 एमिनेंट स्पीकर्स थे और आज काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा भी है। और प्लस एक एजुकेशनल प्रोग्राम भी था जिसके ज़रिए लोगों को अब हम और गाइडेंस ढंग से दे पाएंगे। जो नॉलेज आज हमने इंक्वायर किया है अपने एमिनेंट स्पीकर से, हम कोशिश करेंगे मास पीपल तक उसको पहुंचाने की। थैंक यू वेरी मच। नहीं, रेबीज़ के बारे में नो डाउट इसमें अवेयरनेस का तो बहुत बड़ा रोल रहा है और ऐसी अवेयरनेस और एजुकेटिंग प्रोग्राम्स तो होते भी रहने चाहिए। जब तक हम लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे या लोगों को इसमें रुचि लेके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, स्वाभाविक है तब तक तो वो कुछ हो नहीं पाएगा। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि डॉग से सबसे ज़्यादा रेबीज़ फैलता है। और जब डॉग से सबसे ज़्यादा रेबीज़ फैलता है और उसको जो डील करते हैं, यानी कि उनका वैक्सीनेशन 100% वैक्सीनेशन से ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और डॉग्स का वैक्सीनेशन केवल वेटनेरियंस ही करते हैं। और सारे वेटनेरियंस लेके एक साथ एक कदम ये उठाना चाह रहे हैं कि नहीं, हम सबको वैक्सीनेट करेंगे, हम सब में अवेयरनेस फैलाएंगे, पेट पेरेंट्स को, सोसाइटी में। तो नो डाउट इसमें तो एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने की हमें पूरी संभावना है। इसलिए ये हमारी कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से बहुत माइलस्टोन वाली मानी जा रही है। हम में नहीं, सभी जगह जहाँ से इसका फीडबैक आ रहा है, ये जैसा लोग बहुत बता रहे हैं।